हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम वन ऑफ द मोस्ट दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्यूसी टूल्स जो हमारे होते हैं ना, 7 क्यूसी टूल्स, तो उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है हिस्टोग्राम। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हिस्टोग्राम का क्या रोल होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और किस डेटा के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और साथ ही हम आपको कुछ एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि हिस्टोग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एक हिस्टोग्राम ने ड्रॉ किया हुआ है। तो हिस्टोग्राम में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस पे होता है डेटा। अभी मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस पे होता है डेटा, तो दोस्तों एक्स एक्सिस पे होता है डेटा और वाई एक्सिस पे होती है फ्रीक्वेंसी। तो होता क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई डेटा है, तो डेटा में क्या होती है, डिफरेंट रेंज होती है। सपोज यहाँ पे जो ग्राफ में दिखाया गया है, ग्राफ में हमारे पास है 42 से लेके 57, मतलब 42 से लेके 57 तक की डेटा पॉइंट की रेंज है। 42 से थोड़ा नीचे भी है, यहाँ पे हम मान सकते हैं कुछ सपोज 41 है और यहाँ पे लगभग 58 है। तो हमारे पास जो डेटा पॉइंट है वो 41 से लेके 58 तक हैं। तो अब हम उनको कैसे दिखाना है दोस्तों, यहाँ पे हम एक इंटरवल्स ले लेते हैं। सपोज हमारे पास 41 से 58 तक है, तो यहाँ पे हमने इंटरवल लिए हैं। तो यहाँ पे इंटरवल आप देख रहे होंगे 3 रीडिंग के इंटरवल्स हैं, जैसे 45 से 48, 48 से 51। तो एक कांस्टेंट इंटरवल हमने बनाए हुए हैं नीचे, और उन्हीं कांस्टेंट इंटरवल के बीच में हमने डेटा को प्लॉट किया हुआ है। तो जैसे हम जब होता क्या है, जैसे कुछ भी हम डेटा चेक कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसीज की डेटा कितने बार रिपीट कर रहा है। सपोज यहाँ पे 51 जैसे एक डेटा पॉइंट है, तो 51 हम बोले कि 51 जो रीडिंग आई है वो लगभग यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ इस वाई एक्सिस में देखेंगे तो करीब 27 बार ये रिपीट करी है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने बार अ, आई हुई है। तो जितना बड़ा टावर बनेगा, जितना बड़ा ये जैसे बिगेस्ट टावर है, तो जितना बड़ा टावर बनेगा मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज़्यादा है और वो उतना ही बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हिस्टोग्राम का हम यूज़ करते हैं दोस्तों, वो वेरिएशन को देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा डेटा आपको वेरिएशन आपको दिख रहा होगा, तो डेटा का वेरिएशन जो है 41 से 58 तक है। तो ये कंप्लीट आपको पिक्चर से या ग्राफिकल फॉर्म में दिख रहा है कि डेटा किस तरीके से वेरी कर रहा है और हमारी मोस्टली रीडिंग जो है वो कहाँ पे आ रही है। सपोज इस एरिया में हमारी मोस्टली रीडिंग आ रही है, तो ये चीज़ें हम हिस्टोग्राम से देख सकते हैं। तो अब देखिए, दूसरा दूसरा एक बड़ा फ़ायदा ये है कि दोस्तों हिस्टोग्राम में हम 2 ग्रुप्स, सपोज़ हमारा वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, या 2 ग्रुप्स या 2 पार्ट हम चेक कर रहे हैं, या 2 सप्लायर के पार्ट चेक कर रहे हैं। अगर उसमें डिफ़रेंस है, ये 2 सप्लायर के सपोज़ पार्ट्स की हमने हार्डनेस चेक की और हार्डनेस में अगर डिफरेंस है, तो वो ईज़िली दिखाई देगा ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में। जैसे कि आप देख रहे हैं वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, 2 डेटा डेटा हमने ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपको ईज़िली यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा। वेरिएबल 1 जो है बिल्कुल सेपरेट, उसकी रीडिंग जो है -2.5 से अराउंड 2.5 तक जा रही है। वहीं जो दूसरा वाला जो डेटा पॉइंट है यहाँ पे, वो 2.5 से लेके 7.5, मतलब उस रेंज में है। तो हम देख सकते हैं दोनों, ईज़िली देख सकते हैं ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके डेटा पॉइंट डिफरेंट हैं और वो डिफरेंट रेंज में आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हमें ईज़ी वे में एक तरीके से समझ में आ जाता है हिस्टोग्राम को देखने पे कि डेटा किस टाइप का है। अब देखते हैं कि इसको यूज़ कब करें। तो दोस्तों, इसका यूज़ तब करना है जब हमारे पास डेटा न्यूमेरिकल है। मतलब कि इसको क्वांटिटेटिव डेटा, जैसे कि यस नो वाला डेटा या उस तरीके का डेटा में हम नहीं यूज़ करेंगे। जब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, सपोज़ न्यूमेरिकल डेटा में जैसे 1, 2, 3, ये सब न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इस टाइप का अगर डेटा रहेगा, तो हम उसको यूज़ करेंगे। दूसरा, हम एक यहाँ पे मैं पॉइंट डाला हुआ नहीं है बट बता दूँ आपको, जो हिस्टोग्राम हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास मोर देन 20, मतलब मोर देन 20 डेटा पॉइंट्स हैं। आपके पास ऐसा ना हो कि आपने 10 डेटा पॉइंट में ही आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो हिस्टोग्राम बनेगा वो सही से नहीं बनेगा और उसका जो रिजल्ट्स भी आपको अच्छे नहीं दिखाई देंगे। तो डेटा जितना लार्जर होगा, आपको हिस्टोग्राम उतना ही बढ़िया दिखाई देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसको तभी लगाइए जब आपके पास मोर देन 20 डेटा पॉइंट्स हों।
ठीक है दोस्तों। दूसरा चीज़ क्या है, हिस्टोग्राम इज़ यूज्ड टू चेक द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने देखा कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ऐसा है, या डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सपोज़ बहुत ही इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ इस तरीके का है। तो अलग-अलग शेप जिस तरीके का डेटा होगा उस तरीके की हमारी शेप बनेगी। तो हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अ, किस तरीके का हमारा डेटा और किस शेप में बनना है। तीसरा है यूज़ टू चेक वेदर द प्रोसेस चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। सपोज़ हमने 2 पीरियड का डेटा लिया, सपोज़ हमने विंटर में कोई डेटा लिया और यहाँ पे विंटर का डेटा कुछ इस तरीके से हमारे बार ग्राफ आ रहे हैं। और समर का लेते हैं या फिर कुछ और सीज़न का लेते हैं, तो सपोज़ यहाँ पे डेटा पॉइंट इस तरीके से इस ज़ोन में आ रहे हैं। तो ये 2 ज़ोन चेंज हो गए ना, तो हम देख सकते हैं ईज़िली कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड जाने में या एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर जाने में क्या हमारा चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो चौथा पॉइंट ये है कि ये डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है कि आउटपुट इज़ डिफरेंट व्हेन इट इन्वॉल्व टू 2 और मोर प्रोसेस। कि जैसे अगर हम 2 प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ हमारा एक मशीन ए में हम कुछ बना रहे हैं और एक मशीन बी में बना रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो डेटा है वो आपका मशीन ए और मशीन बी में डिफरेंट बनना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर दूसरा चीज़ हम ये देख सकते हैं कि नहीं, इनमें दोनों में ए में भी कुछ इस तरीके से बनना है, जैसे डेटा पॉइंट इस तरीके से आ रहे हैं, और बी में भी कुछ इसी तरीके से आ रहे हैं। तो ये भी दिखाता है कि दोनों जो हमने दोनों प्रोसेस हैं, दीज आर डिफरेंट और कॉमन। और तो हम ये देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हिस्टोग्राम का कि जो दोनों प्रोसेस हैं वो सेम है या कुछ उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये इजीली हमें दिख जाता है। यूज़ टू एनालाइज वेदर द गिवन प्रोसेस मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट और नो। जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो क्या होता है, जैसे कि हमें सपोज एक स्पेसिफिकेशन दे रखी है कस्टमर ने कि तुम 25 mm से लेके 30 mm तक इसको बनाओगे। सपोज़ ये एमएम में मैंने लिखा हुआ है। तो अगर हमारा डेटा पॉइंट इस तरीके से आ रहा है, सपोज़ इस तरीके से हमारा डेटा पॉइंट कुछ आ रहे हैं, ये बार ग्राफ है। तो इस तरीके से अगर हिस्टोग्राम इस तरीके से आ रहा है, तो ये ऑल द पॉइंट्स आर विद इन द स्पेक। तो ये हमारा स्पेक्स हैं 25 से 30, और सारे पॉइंट हमारे विद इन द स्पेक आ रहे हैं। तो एक एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमने यहाँ पे एलसीएल है हमारा, लोअर स्पेसिफिकेशन, और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। अब सपोज हमारा डेटा पॉइंट कुछ यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनना है, सपोज इस तरीके से हमारा बार ग्राफ बनना है। तो कुछ पॉइंट देखिए आप, ये वाले पॉइंट जो हो गए आउट ऑफ स्पेक हो गए, ये वाले पॉइंट आउट ऑफ स्पेक हो गए, क्योंकि स्पेक हमारा यहाँ से यहाँ तक था। तो यहाँ पे इजीली हमें दिखाई देगा हिस्टोग्राम की मदद से कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो विद इन द स्पेसिफिकेशन है और नॉट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। हम तो इजीली देख सकते हैं इजीली। दूसरी बात करते हैं कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली ये बार ग्राफ की तरह दिखता है, तो किन कुछ लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि जैसे कि ये जो ग्राफ है वो बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ है और ये हिस्टोग्राम है। अब दोनों में डिफरेंस आप कुछ तो विजुअल में आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि इट इज़ टू डायमेंशनल फिगर, जो हिस्टोग्राम होता है टू डायमेंशनल फिगर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम एक्स एक्सिस में दिखाते हैं क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस में दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी। बट अगर यहाँ पे बार ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने दिखाए हैं, नीचे कोई ऐसा डेटा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेटा रेंज थी, जैसे हिस्टोग्राम में आपने देखा यहाँ पे रेंज थी, बट यहाँ पे ओनली नेम लिखे हुए हैं, कौन सा स्पोर्ट्स है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको खेल रहे हैं। तो ये एक वन डायमेंशनल ग्राफ है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब बात करते हैं हिस्टोग्राम कितने टाइप के होते हैं। तो हिस्टोग्राम क्योंकि डेटा पे डिपेंड करते हैं, डेटा जिस तरीके का होगा हिस्टोग्राम उसी तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम। तो यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म है, मतलब कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आपको टावर सारे सेम दिख रहे होंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा होगा। तो अगर डेटा इस तरीके का मैं देखेंगे तो डेटा एक बिल्कुल लाइन बनना है, यूनिफॉर्म डेटा है। यहाँ पे कोई बेल शेप कर नहीं है ना, यहाँ पे है यूनिफॉर्म डेटा, मतलब कि सारे
अगर देखा जाए हर रेंज की फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर है। इस रेंज में देखिए आप, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है। थोड़ा आगे भी जाएँगे इस रेंज में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। तो यहाँ पे एक यूनिफ़ॉर्म डेटा बनना है, तो इसको बोलेंगे यूनिफ़ॉर्म हिस्टोग्राम। अब दूसरा मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, यह है बाई मॉडल हिस्टोग्राम। बाई मॉडल हिस्टोग्राम में क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, 2 मॉडल। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि इसमें 2 मॉडल बनने हैं। यहाँ पे एक एक इस तरीके का डेटा यहाँ पे, एक दूसरा यहाँ पे बनना है अलग। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जो डेटा है वो सारा 10 से 40 के बीच में है, और जो दूसरा वाला डेटा है वो 60 से 100 के बीच में है। तो इस तरीके का डेटा, अगर हिस्टोग्राम, इस तरीके के हिस्टोग्राम को बोलते हैं बाई मॉडल, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉडल आपको साफ-साफ दिख रहे होंगे, मॉडल 1 और मॉडल 2 हिस्टोग्राम। अब तीसरा सिमेट्रिक सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। दोस्तों सिमेट्रिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे जो सेंटर से जितना इधर है उतना इधर है। अगर सेंटर से एक बार ऐसे है तो सेंटर से एक बार ऐसे है। अगर इधर ऐसा है तो इधर ऐसा है। अगर इधर ऐसा है तो इधर, एक तरीके से मिरर इमेज। अगर मैं सेंटर पे मिरर रख दूँ तो जो एक तरीके से जो दोनों तरफ को प्रोफाइल बनेगी वो सेम बनेगी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, अगर मैं सेंटर पे रख दूँ दोस्तों, यहाँ पे सेंटर में अगर मेरा मिरर है तो ये दोनों तरफ की शेप बिल्कुल बराबर है। इस तरीके का एक बनना ना शेप। तो ये एक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ को सिमेट्री कि एक साइड जैसा है वैसा ही दूसरी साइड है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। दोस्तों हिस्टोग्राम को हम पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेल में भी ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इसको हम मिनीटैब सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, और भी कई मेथड हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पेपर पे आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर पे समझ गए तो और सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली हिस्टोग्राम में जो डेटा होता है दोस्तों, वो होता है इस तरीके का डेटा। जैसे आपको डेटा पीरियड मिल जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 300 से लेके 400 जो लाइफ टाइम आपको आर में आपके 14 लैंप्स फेल होते हैं। ये सपोज़ फेलियर का डेटा है, फेलियर का डेटा है लैंप्स के। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 300 से लेके 400 में आपने कितना रेटिंग्स है यहाँ पे 14। तो ये 14 हमने एक टावर खींच दिया। दूसरा हमारा 400 से 500 में हमारा कितना है यहाँ पे 56। यहाँ देख रहे होंगे 56, तो यहाँ पे भी एक 56 का बार हमने खींच दिया है। 500 से 600 यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 60 का बार खींच दिया। आप देखेंगे 60 पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम हर डेटा पीरियड का एक बार खींच, इस तरीके से हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में लिखे हैं जो है लाइफ टाइम आर। तो ये एक हमने एक सर्टेन पीरियड ले रखे हैं, सपोज 300 से 400, 400 से 500। तो इस तरीके के हमने रेंज ले रखी है यहाँ पे एक्स एक्सिस में। वहीं वाई एक्सिस में हमने लैंप्स, नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हो रहे हैं लैंप्स में, वो देखा है। जैसे कि अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आप बहुत ईजी वे में आप हिस्टोग्राम को खींच सकते हैं, और हिस्टोग्राम को देखने के बाद आप समझ जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे भी आप हिस्टोग्राम को देख रहे होंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली जो बल्ब फेल हो रहे हैं, वो हो रहे हैं इस रेंज में। मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं 500 400 से ऊपर जाऊँ, तो 1000 तक में काफ़ी बल्ब फेल हो रहे हैं, और मैक्सिमम जो नंबर हो रहे हैं यहाँ पे हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो 600 से 7000 700 600 से 700 में सबसे ज़्यादा हमारे बल्ब फेलियर हुए हैं या लैंप फेलियर हुए हैं। तो ये डेटा हमें काफ़ी अच्छा हिस्टोग्राम में दिख जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप समझ गए होंगे कि कैसे हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों ड्रॉ करना है उसको, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, किस डेटा के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो अगर पसंद आया वीडियो तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।